हेलो गाइस, वेलकम इन आदर्श अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ट्राइंगल्स चैप्टर के 2 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। इस वाली एक्सरसाइज में है कि कुछ और क्राइटेरिया देखेंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो कुछ क्राइटेरिया देखेंगे इसी एक्सरसाइज में। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं एस रूल के बारे में, एस के रूल के बारे में। तो आज हम लोग एक नए रूल के बारे में जानेंगे। मतलब हम लोग को पता है कि सफिशिएंट नहीं है अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हों। बट अगर किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ठीक है ना। तो थ्योरम 7.4 कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल्स की किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की अगर तीनों साइड्स कॉमन है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, इसको बोलेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इसकी अगर स्टेटमेंट देखें, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल्स देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग एक और क्राइटेरिया देखते हैं, एक और रूल के बारे में जानते हैं, तो थ्योरम 7.5 कहती है कि अगर जैसे कोई भी दो ट्राइंगल हैं, कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, फिगर 7.3x में 36 में देखें, तो इसमें कह रहा है RHS में क्या होता है कि एक राइट एंगल बराबर होता है और एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए, ओके, और एक साइड बराबर हो जाए, कोई सी भी साइड हो, तो वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड अगर बराबर हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। तो इन्हीं जो हमने अब तक दो रूल पढ़े हैं, इन्हीं के बेस पे एग्जाम्पल अपना 7 है। तो एग्जाम्पल 7 में कह रहा है कि AB लाइन है, AB जो है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और PQ है वो अपोजिट साइड है, कुछ इस तरीके से कि वो आपस में बराबर हैं। ओके, ठीक है ना, कि वो आपस में बराबर हैं। जैसे इस केस में इस पहले नेमिंग कर देते हैं इनकी, ABCQ। ठीक। तो जैसा गिवन है तो इस हिसाब से साइड AP और PB बराबर है, और ऐसे ही AQ और BQ बराबर है। तो हमसे प्रूव करने को कह रहा है कि जो PQ है, लाइन PQ, वो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। प्रूव करने को हमसे कह रहा है टू प्रूव कि जो लाइन PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके, AB के। ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि PQ लाइन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB के। तो किस तरीके से करेंगे, तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम ट्रायंगल में देखते हैं, हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ। मतलब ये दोनों ट्रायंगल
ए पी क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, तो इन ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमको गिवन है कि ए पी बराबर है बी पी के, ठीक है ना, ए पी बराबर है बी पी के गिवन है अपन को। ऐसे ही ए क्यू बराबर है किसके, बी क्यू के, ये भी गिवन है। और पी क्यू बराबर है पी क्यू के, ये क्या है, कॉमन साइड है। तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल ये ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ना किसके, ट्रायंगल पी बी क्यू के। तो जब कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं एंगल ए पी क्यू बराबर है एंगल बी पी क्यू कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सी पी सी टी नाम दे देते हैं इसको, सी पी सी टी के मदद से ये एंगल ए पी क्यू और बराबर हो गया एंगल बी पी क्यू के। अब अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी बी सी, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं ए पी सी और ट्रायंगल बी पी सी, इनको हम प्रूव कर दें कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें उससे क्या मिलेगा कि ए सी बराबर हो जाएगी हमारी बी सी के, तो मतलब बाइसेक्टर तो है। ठीक है, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव कर देंगे, ए पी बराबर है बी पी के, गिवन है अपन को, क्या है अपन को गिवन है। उसी तरीके से एंगल ए पी सी बराबर है एंगल बी पी सी के, हमने प्रूव कर रखा है पहले कि एंगल ए पी क्यू बराबर है एंगल बी पी क्यू के, है ना। सेम उसी तरीके से ए पी सी बराबर होगा बी पी क्यू से, बी पी सी से। ठीक है, तो ऐसे पी सी जो है कॉमन है किसके, पी सी के, तो कॉमन है ये। ओके, तो बाय एस ए एस रूल, एस ए एस रूल से ट्रायंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल पी बी सी के। ठीक है, तो सी पी सी टी के थ्रू देखें अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय सी पी सी टी ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के, तो मतलब बाइसेक्टर तो है। तो हमने पहले देख लिया था कि ट्रायंगल ए सी पी बराबर होगा बी सी पी के, होगा कि नहीं होगा। तो जब ट्रायंगल ए सी पी बराबर बी सी पी के है और बाय लीनियर पेयर ए सी पी प्लस बी सी पी, मतलब ए सी पी प्लस बी सी पी, मतलब ये वाले एंगल बराबर होंगे 180 के, है ना। लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये अपन ने अपने पिछली क्लासेस में मतलब पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। ठीक है ना, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल ए सी पी इक्वल टू 180, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल ए सी पी बराबर हो गया हमारा 180/2, तो एंगल ए सी पी बराबर हो गया अपना 90 डिग्री। तो एंगल ए सी पी 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो ये बराबर होगा एंगल बी सी पी के। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो पी क्यू लाइन है, जो अपनी लाइन पी क्यू है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के, क्योंकि ए बी ए सी और बी सी भी बराबर है और जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री बना रही है, तो इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है कि आप सोचें कि हम पहले ही ट्रायंगल पी ए क्यू को और ट्रायंगल पी ए सी को और पी बी सी को अगर हम प्रूव कर लें पहले ही, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि जैसे साइड ए पी बराबर बी पी के है और हम साइड ले लें पी सी बराबर पी सी कॉमन है, और साइड और एंगल ले लें पी ए सी बराबर पी बी सी, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट इक्वल साइड के हैं तो ले सकते हैं इसको। तो ये तीनों चीज़ होते हुए भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रूफ कर सकते? क्योंकि ये जो रूल आएगा वो आएगा SSA रूल, जो कि रूल कभी कभार वैलिड, हमेशा वैलिड नहीं होता। तो इसी वजह से हमको पहले ट्रायंगल APAQ और PBQ को प्रूफ करना पड़ा कि वो कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रूफ किया बाय SAS रूल से कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद हमने प्रूफ किया कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो SSA रूल वैलिड नहीं होता हमेशा, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल 8 देखें इसी तरीके से। एग्जाम्पल 8 में कह रहा है कि P is a point equidistant from two lines L and M at a point। अगर इसका फिगर बनाए हम लोग तो फिगर 7.38 में दे रखा है कि लाइन L एंड M जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से कि वो P पॉइंट के इक्विडिस्टेंट है, मतलब P पॉइंट के बराबर है, ठीक है, और A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इस और फिर हमसे कह रहा है कि प्रूव करो कि AP जो है, AP लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है जो इनका मिडल एंगल है, ठीक है। मतलब प्रूव करने को कह रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस जगह लाइन पॉइंट P से लाइन L पर, और एक परपेंडिकुलर डाल देंगे पॉइंट P से लाइन M पर, ओके। तो ये 90 डिग्री के हैं, ठीक। हम इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको पॉइंट ले लेते हैं B, इसको पॉइंट ले लेते हैं C, ठीक है। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PAC। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स को बाय CPCT से बराबर प्रूफ कर सकते हैं। और हमको यही बोला गया कि ये दोनों एंगल्स को प्रूफ करो कि ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर होंगे तो ये AP के बाइसेक्ट कर देंगे इस वाले एंगल को जो इनके बीच में है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखें, साइड PB बराबर PC है, गिवन है अपन को PB बराबर PC है, ठीक है, गिवन है। ऐसे ही एंगल PBA बराबर है PCA के, क्योंकि वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ऐसे ही PA जो साइड है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। तो बाय RHS रूल ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, ट्रायंगल PAC के, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT एंगल PAB बराबर है एंगल PAC के। तो फिर हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। आप इन्हीं एग्जांपल्स की मदद से और इन जो मैंने दो क्राइटेरिया और बताए हैं, इसी मदद से आप लोग एक्सरसाइज 7.3 भी सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं ट्रायंगल्स के अंदर। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ drashacademy@gmail.com पे देख सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। और drashacademy.com पे जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.3 के। So if you found this video useful, please share with your classmates and do subscribe Drash Academy. Thanks.